हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यहाँ पर। और एक छोटा सा वीडियो आपके लिए यहाँ पर हम लेकर आए हैं। उसमें ख़ास तौर से हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए उसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोग यहाँ पर जुड़ जाएं मेरे साथ और हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपी पीएससी आरओ और यूपी पीसीएस का जो बैच है उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें और उस एग्ज़ामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर जुड़ना चाहिए, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नहीं जुड़े हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और यहाँ पर आज मैं एक इंपॉर्टेंट सेशन भी करूँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिसेंटली होने वाला योग डे, इंटरनेशनल योग डे के ऊपर कुछ जानकारियाँ आपको दूंगा। जो लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं वो जल्दी से जुड़ जाएँ। फिर मैं पहले डिटेल एनालिसिस कर देता हूँ कैसे तैयारी करेंगे एग्जामिनेशन की उसके बारे में। फिर आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होंगी और किन किन सेशंस को देखकर आप यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रेटजी रहेगी और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा टॉपिक का, जिससे आपको पूरा टॉपिक को क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग आ चुके होंगे जल्दी से। वॉइस क्लियर है सब लोगों को? तो एक बार मैसेज कर दें कि वॉइस क्लियर है और मैं आपको यहाँ कुछ क्वेश्चन कराने। देखो पहले बता देता हूँ कि जो हम लोगों का बैच है अड्डा 247 का एक वेंचर है जिसको हम लोग कहते हैं यूपीएससी अड्डा, जिसमें हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीएससी के रिलेटेड तैयारी कराते हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी, जैसे कि आपका यूपी पीएससी हो गया, एमपी पीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया या झारखंड पीएससी हो गया, जैसे भी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड तैयारी हम लोग यूपीएससी अड्डा 247 पे करते हैं। यहाँ पर कल भी मैंने ये बात बताई थी। अगर आप यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के बैच के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए आप एग्जामिनेशन पे आप तैयारी की बात कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए यहाँ पे एग्जामिनेशन आप तैयार भी कर रहे हैं, तो आपको सिंपल एक चीज़ पे ध्यान रखना है। करना क्या है, आपको एक यहाँ पर जब बैच परचेस करते समय जब आप जाएंगे वहाँ पर अड्डा 247 के प्ले स्टोर पर, तो स्टोर पे जाने के बाद क्या होगा, आपको स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे Y257 प्रोमो कोड लगाना है और आपको बैच मिनिमम प्राइस में वहाँ पर मिल जाएगा। बैच की स्टार्टिंग जो डेट जो है वो 23 जून है, जो कि आपकी लेटेस्ट स्टार्ट करने वाली डेट है। यहाँ पर कोड कौन सा पर लगाना है, आपको Y257 आपको कोड यहाँ पर लगाना है, जिससे आप यहाँ पर जुड़ पाएंगे। दूसरा चीज़, एक और चीज़ ध्यान लीजिएगा, यहाँ पर यूपी पीसीएस का भी एक बैच आपके लिए लाया गया है जो आपका 24 अक्टूबर टारगेट बैच है। जैसे हमने यूपीएससी का एक 10 अक्टूबर टारगेट बैच चला रखा है, वैसे ही यूपी पीएससी का एक टारगेट बैच चलने वाला आपके साथ यहाँ पर। तो यूपी पीएससी के टारगेट बैच में आपको क्या मिलने वाला, देखिए यहाँ ध्यान से। यहाँ पे करना क्या है कि यूपी पीएससी का जो प्रीलिम्स का कोर्स होगा, 24 अक्टूबर को प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन रखा गया जिन बच्चों के लिए, वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और बाकी बच्चे भी जुड़े रहें, क्योंकि मैं आगे और भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वो इन्फॉर्मेशन किस लिए होगी, वो इन्फॉर्मेशन होगी आपके इंटरनेशनल योग डे के ऊपर जो यहाँ पर मनाया जाएगा, और उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, रिसेंटली जो होने वाले एग्जामिनेशन है। तो यूपी पीसीएस के भी बैच के लिए प्रोमो कोड जो आपको यूज करना है दैट इज Y257। अब कहेंगे सर इससे जुड़ा हुआ करंट अफेयर कहाँ करेंगे, ये सब आपने बता दिए, बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका प्रीलिम्स भी, ये सब कुछ हम जान चुके हैं, अच्छी बात आपने बताई। लेकिन ये बताना होगा कि हमें ये बताइए कब इसका करंट अफेयर कब स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली बात आप जान लीजिए, इसका जो करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के बैच का, तो मंथली हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि उन करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोग हमसे जुड़ जाएंगे और उसको आप अच्छे तरीके से देख पाएंगे। तो करंट अफेयर्स के बारे में बता दें। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो आपका होगा, सिंपली आप रखें, तो आपका यहाँ पे जो चैनल होगा, सिंपली आपको ध्यान रखना, जो हम लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं, अगर हम लोग स्टेट पीएससी या यूपीएससी की तैयारी करेंगे किसी भी चैनल की, तो आपको यहाँ पर जो आपका चैनल, जैसे आप लोग अड्डा 247 पे बैंकिंग के लिए आते हैं, एसएससी अड्डा पे एसएससी के एग्जामिनेशन के आपके चैनल, आपके सेशन चलते रहते हैं, और टीचर्स पे टीचर्स के चैनल चलते रहते हैं, तो वैसे ही यूपीएससी अड्डा 247 जो चैनल है, वहाँ पर स्टेट पीएससी और यूपीएससी के जो रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो आपके सेशन है, तो वहाँ पे चलते रहते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी भी तरीके के एग्जाम में आप जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यूट्यूब पे लिखना है यूपीएससी अड्डा 247 लिखना है, और आप लोग हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, जो बिल्कुल न्यू चैनल अभी आपके लिए लॉन्च हुआ है, जो स्टेट के लिए। अगर पर्टिकुलर यूपी की वैकेंसी के लिए आप आ रहे हैं, तो आपको याद करना होगा यूपी अड्डा करके ही आप जुड़ सकते हैं वहाँ पर, तो आपको ऑटोमेटिक यूपी अड्डा हो जाएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े हुए एग्जामिनेशन करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको जाना है यूपीएससी अड्डा 247 पे, वहाँ पे हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू रखते हैं।
अब करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स के लिए आपको रात को 9 बजे जुड़ना होता है। पूरे दिन की जो करंट अफेयर्स होती है उसको हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करते हैं। मतलब द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, जितनी भी न्यूज़ होती हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करते हैं और आप लोगों के लिए वहाँ से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आते हैं कि वो क्वेश्चन फॉर्म में कैसे आएंगे, और आने के बाद उसको हम पूरी तरीके से एनालाइज कर लेते हैं। बाई चांस जो हमने क्वेश्चन उसका एक ड्राफ्ट किया उस तरीके से ना आके किसी दूसरी तरीके से वो क्वेश्चन आया, तो आप उसको कैसे वहाँ पर होल्ड करेंगे, कैसे उसको आप वहाँ पर रेक्टिफाई करके आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो उन चीज़ों को भी हम लोग वहाँ पे देखते हैं। पूरे दिन भर की न्यूज़ जो होगी द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, उन सभी न्यूज़ के ऊपर बेस हमारा एक कार्यक्रम होता है द न्यूज़ एनालिसिस। जैसे आज हम लोग न्यूज़ एनालिसिस में बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, और आप बात करेंगे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर भी, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और चैनल को, सेशन को शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि आपके यहाँ पर जुड़ने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती रहेंगी। और लाइक और शेयर जरूर करते रहेगा, ठीक है। सिंपल सा आप देखिए, द न्यूज़ एनालिसिस की बात करें, ये सेशन आपका रात को 9 बजे चलता है यूपीएससी अड्डा 247 पे। इसमें हम लोग स्टेट पीएससी रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आते हैं। हेलो अपराजिता जी, तो यूपीएससी रिलेटेड या स्टेट पीएससी में जैसे आपने देखा होगा यूपीएससी के जीएस 1 2 3 4, वहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल आपको नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेंस की तैयारी करना प्रैक्टिस करिए, लेकिन मेंस की तैयारी करना है प्रैक्टिस करिए, लिखना सीखिए, ये बात आपने बहुत सही बताई, अच्छा होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को जानते होंगे या उसके बारे में कुछ आपके दिमाग में होगा तभी आप उसको लिख पाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छा आप ड्राफ्ट कर लेते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है और वो नॉलेज जो आपको एक्चुअल में वहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, तो आप उस चीज़ के बारे में नहीं लिख पाएंगे। पहले आपके दिमाग में कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होने के बाद आपका बिल्कुल क्लियर फ्रेम होना चाहिए किसी चीज़ सब्जेक्ट के ऊपर, फिर आप उस चीज़ को क्या करेंगे, लगा पाएंगे। तो क्या होगा, उस चीज़ को आप अच्छे से वहाँ पर लगा पाएंगे। ओम बुनकर जी बिल्कुल हेलो, जितना भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्या डाउट है, या आप अगर पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कहाँ से शुरुआत करनी है, या कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सेशन आपका हम यूपीएससी अड्डा 247 पे लेते रहते हैं, तो आप रेगुलर उसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी अड्डा 247 को, जो यूपीएससी डेडिकेटेड पूरा तरह चैनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। आज मैंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं आपसे। इंटरनेशनल योग डे 2001 पे जो क्वेश्चन आया, तो जल्दी से आप लोग एक एक करके बताना शुरू करिए क्या होगा इसका जवाब। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इंटरनेशनल योग डे 2021 का थीम क्या है, जल्दी बताएं। इंटरनेशनल योग डे जो है आपका, उसका थीम क्या है, ये आप डिस्कस करना। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इंटरनेशनल योग डे जो आपका यहाँ पे दिया गया है उसका थीम क्या रहने वाला है। तो वो थीम के बारे में आपको चर्चा करनी कि हम उसकी थीम क्या रखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो आपको मनाया जाता है, आप जानते होंगे 21 जून को मनाते हैं इसको हम। ये 21 जून को जो मनाया जाएगा इस बार भी इंटरनेशनल डे योगा डे, तो ये 21 जून जो को इस बार मनाए जाएंगे, तो उसका थीम हम लोगों ने क्या रखा है, उस थीम के बारे में आप बताएंगे यहाँ पर। तो थीम के बारे में कहते हैं योगा फॉर ऑल, ये आपने बताया, ओम बनकर जी ने कहा योगा फॉर ऑल होगा, लेकिन आपको बता दें योगा फॉर वेल बीइंग यहाँ पर थीम रखा गया है, आप जान लीजिएगा योगा फॉर वेल बीइंग, ये इस 2021 की थीम है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आता है 20 की थीम पूछ लेते हैं, या उससे पीछे जाके 19 की थीम पूछ लेते हैं, क्योंकि जानते हैं प्रेजेंट टाइम का सबने याद कर रखा होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछने से मतलब कहता है कि सबका जवाब सही हो सकता है, लेकिन अगर एग्जामिनर को थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करना हुआ या थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करना हुआ तो उसने 2020 का पूछ लिया, क्योंकि करंट वाला याद कर लिया। तो योगा फॉर वेल बीइंग होगा, ये आपका थीम होगा, अच्छी बात है, यही आपका आंसर होगा, ए जवाब देने वाले सही हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो 2020 को यहाँ किया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय जो एक योग दिवस है यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे, उसका 2020 का थीम क्या था। जैसे मैंने अभी पूछा ना 2020 का क्या था, अभी तो हमने बता दिया कि यहाँ पे 2021 का बता दिया हमने क्या था। अगर पूछा गया कि 2020 का क्या था, आप जानते हैं 2020 में जो इंटरनेशनल योगा डे हुआ था वो हुआ था टोटल लॉकडाउन के समय में, जब हम लोग पूरे लॉकडाउन में थे। और जैसे इस समय की स्थिति है, इससे भी ऐसी ही कुछ स्थिति, पहली बार में हम लोग ज़्यादा डरे हुए थे, पूरा जनता कर्फ्यू, नो वन, कोई सड़क पे नहीं आ जा सकता था, तो इस तरह पूरा होम घर में क्लोज कर दिया गया था। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ये रखा गया था थीम, जिससे लोगों को घर में रहने की बात की गई थी। योगा फॉर हेल्थ एंड योगा, राम राम। तो यहाँ पर जो लोग हैं जल्दी सेशन को शेयर कर देंगे, क्वेश्चंस को पूरा योगा डे के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली हमने इस पे आपको कोशिश की इंक्लूड करने की। तो ये पूछा गया योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम, ये आपकी यहाँ पे थीम रही है इस बार 2020 की जो रही थी, जो हम लोग आपके पूरी तरीके से कहाँ पे
घर में एक तरीके से बंद थे और उस समय लॉकडाउन का कंडीशन था, कोरोना का टाइम वो भी था, फर्स्ट वेव थी हमारी, ये सेकेंड वेव थी यहाँ पर। यहाँ भी अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस चल ही रहे हैं, तो आई होप सो अभी लोग आपको भी ये घर में रह के करना पड़ेगा, लेकिन इस बार योगा की थीम दूसरी है, पिछली बार की थीम ये थी। ठीक है, राम राम जिम क्लासेस, बिल्कुल आपका मैंने देख लिया मैसेज माय डियर। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया, आयुष मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद जो ICCR है, द्वारा संयुक्त रूप से 2020 में योगा द्वारा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई थी। तो वीडियो ब्लॉगिंग जो प्रतियोगिता थी, इसकी शुरुआत किसने की थी? देखो, इसकी शुरुआत जो वीडियो ब्लॉगिंग की थी, इसको मैं बता देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। वीडियो ब्लॉगिंग जो शुरू हुई थी लास्ट ईयर, वो प्रधानमंत्री जी की मन की बात के ऊपर शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, मन की बात में इस चीज का जिक्र किया था कि इस बार हम लोग क्या करेंगे, माई लाइफ माई योगा के ऊपर एक थीम चलाया गया था। वहां पर कौन सा थीम चलाया गया था? माई लाइफ माई योगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, डोंट वरी, बताइए। माई लाइफ माई योगा एक क्वेश्चन चला था यहाँ पर, तो माई लाइफ माई योगा करके आपका एक ब्लॉगिंग वीडियो ब्लॉगिंग थीम चलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी बात की थी, किस पर? मन की बात में उन्होंने इस चीज को डिक्लेयर किया था, PM मोदी जी ने इसको डिक्लेयर किया था, आपको शायद याद हो, तो वीडियो ब्लॉगिंग जो चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अगले पर। कहा गया 2020 में, सिंपल सी बात है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। तो देखिए सिंपल से बता दूं, पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया तो 21 जून 2015 को। पहली बार कब मनाया गया? तो 2015 को। अब देखिए 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो कहते हैं कौन सा नंबर का हो गया? 6th नंबर का मनाया गया था। उस समय कौन सा नंबर का था? 6th नंबर का था। कब? 6th एडिशन था 2020 में। तो 2020 में कौन सा योगा था? 6th नंबर का एडिशन मनाया गया था। ठीक है, ध्यान रखें यहाँ पर, बिल्कुल डियर, सभी के लिए तैयारी होगा, सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी GS का क्वेश्चन हो आज के समय में, अगर आप ये मान के चलिए कोई भी क्वेश्चन है, वो सभी में आता है, क्योंकि SSC GD में भी SSC कंडक्ट करवाता है, तो उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होते तो वही मुद्दे हैं जो आसपास चल रहे होते हैं। UPSC में क्या होता है? UPSC में हम लोग को बहुत सारी नॉलेज चाहिए होती है, एक साथ क्वेश्चन में आ जाता है, लेकिन SSC में क्या होता है, उसी में से एक बीच की लाइन उठा के क्वेश्चन बनाते हैं। मतलब क्या होता है, उसमें क्वेश्चन का साइज छोटा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड वही रखते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ उनके बहुत सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। जैसे पूछ लिया कि कौन से नंबर का था, तो आपको पता होना चाहिए ना कि पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, और 2020 में कौन सा 6th एडिशन था जो मनाया जा रहा था योगा का, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, योग के लिए 2020 के वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में भारतीय प्रतियोगी को प्रथम पुरस्कार के रूप में कितने रुपए दिए गए? इंडियन नेशनल रुपीज के कैसे बताना है, इंडियन नेशनल रुपीज के उसमें बताना करेंसी में कि कितना रुपया दिया गया था भारतीय करेंसी के फॉर्म में, कि जो जीता था वीडियो ब्लॉगिंग, जिसमें कहा ना माई लाइफ माई योगा करके जो आपका वीडियो ब्लॉगिंग चला था, उसमें पहले जो प्रत्याशी को कितना रुपया दिया गया, जो जीता था पहला पुरस्कार, जो फर्स्ट पुरस्कार विजेता थे। हाँ बताइए, क्या डाउट है आपको? तो पहले विजेता को दिया गया था 1 लाख रुपए। कितना दिया गया था? 1 लाख। देखो 3 पुरस्कार थे, फर्स्ट प्राइज वाले को 1 लाख रुपया दिया गया था, दूसरे प्राइज को जो दिया गया 50,000 रुपये दिया गया, तो तीसरे प्राइज को 25,000 रुपया दिया गया था। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर ऐसे थे, तो इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐसे ऐसे प्राइस दिया गया था, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, 75,000 रुपये, ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था। डिवाइन FF आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको जो भी डाउट हो आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं क्या डाउट है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में वैश्विक स्तर पर जो पुरस्कार दिया गया, तो उसमें पहले US डॉलर के सेंस में कितना दिया गया? देखो राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया एक पुरस्कार, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ भारतीय प्रतियोगी को कितना दिया गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ भारतीय प्रतियोगी को कितना दिया गया, ये है क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, यहाँ वैश्विक स्तर पे कितना रुपया दिया गया, ये पूछा गया, वैश्विक स्तर पे कितना दिया गया है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कितना दिया गया। तो आपको बता दें, पहला जो पुरस्कार था वैश्विक स्तर पे वो $2500 का था। कितने का था? $2500 रुपये का US डॉलर था। दूसरा $1500 US डॉलर था, और तीसरा जो है $1000 US डॉलर था। ये थर्ड प्राइज था। तो ये फर्स्ट प्राइज था आपका यहाँ पर, ये सेकंड था आपका ये, और थर्ड था आपका ये। तो कौन कौन से प्राइज दिए गए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात की गई, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। तो ये आपका ऑर्डर है यहाँ पर देखने के लिए। तो पहला क्या होगा? $2500, मतलब $2500 दिया गया था। दीपक साहु सर, मेरे आंसर राइट होंगे? बिल्कुल आपके बिल्कुल राइट होंगे आंसर, बिल्कुल आपके राइट है सर। आई थिंक 1.5 नहीं था, 1.1 लाख रुपीज था। और दीपक साहू ने कहा कि व्हाट इज द अप्रोच टू कवर द GS। देखो डियर, क्या होता है, GS जो होता है वो GS से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली योगा डे आने वाला, आप ये देखिए आपका क्वेश्चन किस टाइम पे पड़ रहा है। जैसे अभी बहुत सारे ऐसी चीजें चल रही, जैसे आपने अभी देखा
आपका साइक्लोन आया, तो जीए में चल गया साइक्लोन, तो आपको रिसेंटली पता होना चाहिए कौन सा साइक्लोन इंडिया में 2 आए, ठीक है, किस देश ने नाम रखा, ये तो जीए हो गया। लेकिन साइक्लोन टॉपिक जो ज्योग्राफी में है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जीएस में देखना होगा। मतलब जो जीए में टॉपिक चल रहा होता है उसी से जुड़ा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट जीएस में पूछा जाता है। मतलब जीएस में कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा ये डिपेंड करता है करंट अफेयर में क्या फेवरेट है इस समय। जैसे अभी पूछा गया कि इटली में एक वोल्केनो है जो अभी इरप्ट हो गया है, जिसका नाम लिपारी आइलैंड पे है, आपका एटना माउंटेन, माउंट एटना जो अभी इरप्ट हो गया है, मतलब उसमें इरप्शन स्टार्ट हो गया है, वो एक्टिव हो चुका है। तो आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो के जो प्रोसेस होता है वोल्केनिज्म पूछ सकते हैं, या फिर करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन आएगा तो कौन सा इसमें, या जैसे बेसिक पूछेंगे तो बेसिक में पूछेंगे इसमें कौन सा एक्टिव नहीं है, या पूछ लेंगे माउंट एटना क्या है। ये तो हो गया करंट का। अगर जुड़ा हुआ पूछा जाएगा जीएस जो होगा वो जीएस से जुड़ा होगा, तो अप्रोच ये रखनी चाहिए कि जितना भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उससे जुड़ा हुआ ट्रेडिशनल नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे कि आप क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। जल्दी जल्दी कराने का मतलब दोस्त ये होता है, क्योंकि क्या होता है बाकी लोगों को भी डाउट क्लियर करने पड़ते हैं डियर, तो आपके लिए ये हम लोग यहाँ पे जो लाए एक सेशन है जिसमें हम डाउट क्लियर भी कर रहे हैं, तो वो सेशन है हमारी क्लास जो बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको करने क्वेश्चंस तो यूपीएससी अड्डा 247 पे होती है, वहाँ पे आप बहुत तेज करते हैं, रैपिड फायर भी होता है। लेकिन आज हम उन लोगों के अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर यूपीपीएससी और यूपीएससी तैयार करना चाहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं निम्नलिखित बात में से बताओ कौन सी योगा के बारे में गलत है। तो पहला स्टेटमेंट कहा गया योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है और यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। मतलब मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल क्या है, प्रैक्टिस है। मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल प्रैक्टिस है। आपका यहाँ पे देखा गया स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, तो पहली बात तो सही है बिल्कुल, क्योंकि सभी चीजें आपकी यहाँ पर केंद्रित होती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि संस्कृत के योग शब्द बना हुआ, मतलब संस्कृत से योग शब्द बना हुआ, तो संस्कृत से ही लिया गया योग शब्द, आपको जानते होंगे संस्कृत से ही योग शब्द लिया गया। पूछा योग का अर्थ क्या है, शरीर से, योग मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को क्या करना, योग मतलब क्या होगा, 2 या 3 प्लस का योग क्या होगा, योग मतलब जोड़ देना, मतलब प्लस ज्वाइंट करना, मतलब जुड़ना है, एकजुट होना है, चेतना और सतर्कता का प्रतिनिधित्व करना होता है। मतलब जो आपकी यहाँ पे जो कॉसेस होता है और जो अलर्टनेस होती है, दोनों का क्या करना, दोनों को जोड़ना। तो मतलब सारी की सारी बातें क्या हो गई यहाँ पर, ये सारी बातें बिल्कुल सही, मतलब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इसमें आपसे पूछा गया, तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा था 10th में इतने परसेंटेज थे कि मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा थे मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स थे और मैं अपने एरिया में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आया था उस समय जब मेरा 10th पास हुआ था। तो मेरे 2 3 4 5 गांव जो आसपास के हैं उसमें इतने मार्क्स किसी के नहीं आए थे जितने मेरे आए थे, और मैं अकेला उतना नंबर लाने, और अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही थे। अब आप अंदाज़ा लगा लेना मेरे कितने हो सकते हैं। ठीक, पूरे स्कूल में उतने नंबर किसी के नहीं थे। अब बात करते हैं यहाँ पर योग का प्रचलन प्राचीन भारत में से हो गया। अब आखिर में चलते हैं डी, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019 का थीम क्या था ये बताना है आपको। हमने सारी थीम बता दी, 2020 का बता दिया, 2021 का बता दिया, अब 2019 का थीम बताना है। तो 2019 का थीम है क्लाइमेट एक्शन। क्या है, क्लाइमेट एक्शन है थीम, उसका ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्लाइमेट एक्शन थीम था, क्योंकि उस समय कहा गया था जैसे हम अपने जीवन में योग का प्रवेश करेंगे तो हम पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा, आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि योग का जो थीम था योग से ना जुड़कर ये क्लाइमेट एक्शन से कैसे है, क्योंकि क्लाइमेट से ही जुड़कर अगर हम योगा से जुड़ते हैं तो हम अपने आसपास के पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे, उसको संरक्षित कर पाएंगे, इसलिए पहले का था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो यहाँ होगा पहला। क्लियर हो गया, यहाँ पर समझ आ गया है। तो ये आपसे पूछा गया क्लाइमेट एक्शन, तो ये आपका पहला ऑप्शन होगा क्लाइमेट एक्शन। ये थी आज की बातें, और आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं रोज पीआईबी और उसके न्यूज एनालिसिस के साथ मेरे साथ, तो आप 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं मेरे साथ, रात को 9 बजे यूपीएससी अड्डा 247 पर आप यहाँ पर जुड़कर मेरे साथ इसको पूरे दिन की न्यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं एमसीक्यू फॉर्म में। और दूसरा, अगर आप यूपीपीएससी और यूपीएससी के किसी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। 2 बैच स्टार्ट होने वाले, इस बैच की स्टार्टिंग है 28 जून को और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 23 जून को। तो आपको जुड़ने के लिए क्या करना होगा, Y257 आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, हम कल फिर आएंगे। हाँ सर, आपके बहुत ज़्यादा थे 93%, और अभी इस बार तो बिल्कुल किसी परसेंटेज आएंगे, बिना एग्जाम दिए परसेंटेज आ रहे हैं। अब तो बिना एग्जाम दिए ही परसेंटेज आ रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स थे, वेरी गुड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि Y257 आपको इंट्रोड्यूस करना। दूसरा, आपको अगर रोज मेरे साथ कुछ रैपिड फायर खेलना है, अगर आप रैपिड फायर में बड़ा उत्सुक हैं
तो रोज़ आप मेरे साथ 6:45 पर जुड़ सकते हैं यहाँ पर, और 6:45 पर मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराता हूँ MCQ 15 मिनट में। आप यहाँ जुड़ सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड समय दूंगा, तो आप यहाँ जुड़ सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल। हैव अ ग्रेट डे।